स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको पढ़ाने जा रहा हूं अभिनयों का मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मैं 15 ऑब्जेक्टिव छाट करके लाया हूं बहुवैकल्पिक। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी संभावना है। इससे बाहर क्वेश्चंस उम्मीद नहीं है कि आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन का यह सेट और बनाइए आप नोट्स बढ़िया से और लीजिए एग्ज़ाम पास कीजिए बढ़िया से। देखिए अभिनय पाठ की विधा क्या है। तो अभिनय पाठ की विधा हमारी है ललित रचना। क्या है? ललित रचना। याद कर लीजिए कि अभिनय पाठ की विधा जो है कि कहानी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज नहीं है। कौन है? ललित रचना है। अभिनय पाठ के लेखक कौन है या हैं? तो लेखक अभिनय पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र नहीं है। आगे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि अशोक वाजपेयी का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, मतलब किस ईस्वी में हुआ, किस साल में हुआ। तो साल तो यहाँ चारों ऑप्शन एक ही दिया हुआ है 1941। तो इतना तो फिक्स हो गया कि 1941 में हुआ था। तारीख याद कर लीजिए, है ना, कि पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए कि 19 जनवरी 1941, 29 जनवरी या 15 जनवरी। तो ये तीनों में कोई नहीं है। लास्ट वाला आंसर आपका होगा कौन? 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941 ध्यान रखिएगा। अशोक वाजपेयी की कृति, कृति मतलब होता है काम। काम कौन सी रचना उनका है? किनका? अशोक वाजपेयी का। ठीक है, कौन सी रचना है? शहर अब भी संभावना है, तत्पुरुष, एक पतंग अनंत में, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? अशोक वाजपेयी की कृति कौन नहीं है? चट्टान, कला विनोद, साहित्य विनोद या पहचान। तो याद रखिएगा चट्टान जो है कि अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है, यानी कि कला विनोद, साहित्य विनोद और पहचान जो है कि विनोद कुमार का अशोक वाजपेयी के ही रचना है। तो अशोक वाजपेयी के ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिएगा इसको, कौन का रचना है कौन नहीं है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन होगा कि अभिनय डैश का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, मतलब किस देश का ईसाई मठ है? अभिनय किस देश में है? तो जान लीजिए रोइन नदी के किनारे था यह, रोन नदी के किनारे, और देश का नाम है फना, दक्षिण फ्रांस। क्या नाम है? दक्षिण फ्रांस का एक ईसाई मठ है अभिनय। ठीक है, अभिनय क्या है? तो एक ईसाई मठ है जो कहाँ पर पड़ता है? तो दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। अभिनय में लेखक का कितने दिनों का रचना काल प्रवास रहा? ठीक है, 10, 12, 18, 20, 1 मतलब 21। तो याद रखिएगा 21 दिनों का प्रवास रहा था। कितने दिनों का? 21 दिनों का। एक लंबा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था पर नहीं होती, उसकी निर्माण प्रक्रियाओं में रचनात्मक की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उक्त पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो उक्त पंक्ति जो है कि आप ध्यान कर लीजिए, है ना, कहाँ से उद्धृत है? तो अभिनय का लेखक परिचय से, मतलब अभिनय पाठ से है, लेकिन है कहाँ से? तो अभिनय पाठ का लेखक परिचय दिया हुआ रहता है, वहाँ से लिया गया है पंक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पड़ जाएगा। रोन नदी किस देश में है? तो भैया ऊपर अभी पढ़ाए हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन में कि अभिनय का डैश एक मध्ययुगीन इतिहास ईसाई मठ है। तो उसमें आपको बताए थे कि आपको क्या है, दक्षिण फ्रांस का है, जहाँ पर कौन नदी है? रोन नदी है। तो इसमें सिर्फ दक्षिण नहीं दिया, खाली फ्रांस दिया है, तो इसका आंसर आपको फ्रांस होगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है कौन? है ना, एफिल टावर, अभिनय, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग चैप्टर आपका इसका आंसर हो जाएगा अभिनय कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? अभिनय रहा है। ला शतरूज क्या है? ला शतरूज क्या है? शैक्षणिक संस्थान है, सांस्कृतिक कला केंद्र है या ईसाई मठ है? इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा ला शतरूज पहले ईसाई मठ ही था। ठीक है, बाद में इसको कला केंद्र में बदल दिया गया था। विल न तो है ना, विल
नत्व क्या है? वील नत्व क्या है? शहर, मठ, गांव, एक देश। तो याद कर लीजिएगा, वील नत्व जो है कि एक गांव है। क्या है? एक गांव। पिकासो थे। पिकासो कौन थे? पिकासो क्या ना, चित्रकार थे, गायक थे, तबला वादक थे, लेखक थे। याद रखिएगा, पिकासो जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध, जिसको अति प्रसिद्ध कहिएगा, उस प्रकार के चित्रकार थे पिकासो। ठीक है, उनकी बनाया हुआ पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकता है। आगे हमारा है किसी देश, किसी देवता या काल का नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? देखिए, तो यह प्रतीक्षा करते हैं पत्थर पाठ है, लेकिन यहाँ से नहीं है, क्योंकि इस कविता को शामिल किया गया है आविन्यो पाठ में। तो आविन्यो पाठ से उद्धृत है, याद रखिएगा। इसके लेखक वाजपेयी है। द्रुम का अर्थ है, द्रुम का क्या अर्थ है? यहाँ पर जो है कि आपका पर्यायवाची टाइप का है कि द्रुम का क्या अर्थ है? फूल, पेड़ पौधे, फल और लकड़ी। तो याद रखिएगा, द्रुम का अर्थ है कौन? पेड़ पौधे। हमें याद रखना है और नोट्स में लिख लेना है। इसके लिए एक और वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन आंसर का, अभी भी क्वेश्चन का। तो उसको नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।